हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें कोई भी टास्क रिपीटेटिव परफॉर्म करने के लिए यूज़फुल रहेगी। तो जनरली लूप तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हम तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लो अगर हमें कोई टास्क दिया गया है कि जैसे मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है हेलो, तो हम लोग जनरली कैसे प्रिंट कर लेते हैं? हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटलन, और हमारा जो भी मैसेज है हम लोगों को डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, सपोज हेलो। अभी अगर यूज़र ने कहा कि हमें इसी मैसेज को 5 बार प्रिंट करना है, तो हमें इसी लाइन को 5 बार लिखना पड़ेगा। अगर यूज़र ने कहा इसी लाइन को 1000 बार प्रिंट करो, तो मुझे इसी लाइन को 1000 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा काम तो एक ही है कि मुझे हेलो मैसेज को प्रिंट करना है। तो एक ही लाइन को मैं 1000 बार लिखने से अच्छा अगर मैं इसी लाइन का जो टास्क है, जो मेरा मैसेज प्रिंट करना है, ये जो हमारा टास्क है, मैं इसे रिपीटिवली कॉल कर सकूँ, तो यह ऑटोमेटिकली हेलो उतने टाइम प्रिंट कर सकेगा जितने टाइम हमें चाहिए। तो इसी टाइप के कंसेप्ट के लिए हमें चाहिए होता है लूप। फिर लूप के तीन अलग अलग कैटेगरीज है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो फॉर लूप हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब हमें पता होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। व्हाइल लूप कब यूज़ करना चाहिए? जब हमें एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, मतलब कितने रिपीटेशन के बाद हमें रुकना है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो फॉर लूप को, व्हाइल लूप को रुकाना है। तब जाके हम लोग व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। डू व्हाइल का काम होगा कि हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगी स्टार्टिंग में, एक काम कंपलसरी कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन होगी, वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें हमने जो पहले काम किया था उस काम को रिपीट करना है या नहीं करना है। मतलब एटलीस्ट एक बार तो भी आपको काम को करना है। तो ये जो थियोरेटिकल पार्ट है इसे ही हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप को अगर हमें लिखना है तो आपका जो सिंटैक्स रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। फॉर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको पहला जो पैरामीटर लिखना है दैट इज इनिशियलाइजेशन। आपका जो पहला पैरामीटर रहेगा इनिशियलाइजेशन। फिर आपको लिखना है सेमीकोलन। फिर आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी, कंडीशन जो इस लूप को स्टॉप कर देगी। फिर तीसरा पैरामीटर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक एडिशनल ऑपरेशन लगेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हेल्प कर देगा। फिर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग हमारा टास्क डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ सिंटैक्स को कंप्लीट किया है। तो फॉर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा है इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक i नाम का वेरिएबल लिया है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0। देन सेमी कोलन, फिर लिखा है i लेस देन n, मतलब n की वैल्यू अगर मान लो ये 5 है तो 0 की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 4 तक। जैसी 5 हो जाएगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और आई की वैल्यू चेंज किस वजह से होगी? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 1/1 इस लाइन पे वो इंक्रीमेंट कर देगा आपका टास्क खत्म होते ही। अगर इसी फॉर लूप को मुझे प्रोग्राम में लिखना है, तो जैसे हमने कहा था कि मुझे प्रिंट करना है हेलो 5 टाइम्स, तो हमारा जो टास्क है प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। तो इसी प्रोग्राम को हम ऐसे लिखेंगे। हमारा जो क्लास रहेगा उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा फॉर, फिर आपका एक वेरिएबल जो काउंटर को याद रहेगा, तो इंटीजर आई। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, जनरली इंडेक्सिंग होता है, जो काउंटिंग है उसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग में। तो हम आई नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 0 रखो या 1 रखो। तो सपोज एक नॉमिनल प्रोग्राम है तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू ले लेता हूँ 1। तो मेरी आई की वैल्यू 1 है, फिर सेमीकोलन, पहला मेरा पैरामीटर कंप्लीट हुआ। फिर आई की जो वैल्यू है मैक्सिमम मुझे कहाँ तक जाने देनी है, तो मुझे जाने देनी है लेस देन और इक्वल्स टू 5। लेकिन स्टार्टिंग में जब आई की वैल्यू 1 रहेगी, 1 का 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई प्लस प्लस, फिर 2 का 3, 3 का 4 एंड 4 का 5। फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। और इस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या टास्क करना है। तो हमें जो टास्क दिया गया है वो है मैसेज प्रिंट करना हेलो, तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे दैट इज हेलो, और फिर हम लिख देंगे सेमीकोलन।
तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। आई की जो करंट वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देंगे, आई की जो करंट वैल्यू है वो है 1, ठीक है। हमारी जो कंडीशन है वो है आई लेस देन और इक्वल्स टू 5, और आई की जो वैल्यू है हर बार एक से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो आई की करंट वैल्यू कितनी है 1, तो आई की जो वैल्यू है 1, ओके। नाउ 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा और अपना टास्क कर लेगा। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा हेलो। हेलो क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी और वो लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आके इसने अपना काम कर लिया। फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो आई की जो नई वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2। फिर ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। फिर आई की जो नई वैल्यू है वो कितनी थी 2, सो 2 लेस देन 5, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2 लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर आपको अंदर जाके क्या प्रिंट करना है हेलो, तो आपका सेकेंड टाइम हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की नई वैल्यू हो जाएगी 3, तो आई की जब नई वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आओगे, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हेलो प्रिंट कर दोगे। फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 4, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो 4 लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आओ हेलो को प्रिंट करो, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई थी और हमने हेलो प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आएगा हेलो को प्रिंट कर देगा। जब आई की वैल्यू थी 5 तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई और आपने प्रिंट कर दिया हेलो। फिर आई की जो वैल्यू वो हो जाएगी 6, फिर 6 लेस देन 5 नो, 6 इज इक्वल्स टू 5 नो कंडीशन इज फॉल्स, और फिर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप के अंदर आएगा ही नहीं और आपका लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और लूप के आप लोग डायरेक्टली बाहर आ जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हेलो कितने बार प्रिंट किया है 5 बार। तो फॉर लूप में देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता था और कहाँ तक जाना है उस पॉइंट का भी हमें पता था, और हर इटरेशन में हम आई की वैल्यू 1 से चेंज कर देते। अगर हम शायद यहाँ पे लिख देते आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2, तो आई की वैल्यू 2 से चेंज होती, तो कितना होता आई 1, 1 के बाद डायरेक्टली 3, 3 के बाद डायरेक्टली 5, डन। तो यहाँ पे हमें 3 बार ही हेलो मिलता। तो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका जो इटरेशन चेंज का वैल्यू है कितने से होता है। तो यहाँ पे हमने कितने से चेंज किया था आई प्लस प्लस, मतलब सिर्फ 1 से। तो इसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ और प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है, उस फोल्डर में हम एक फाइल बना लेते हैं डेमो डॉट जावा, और इस फाइल के अंदर हमें लिखना है क्लास डेमो। फिर क्लास के अंदर आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है स्ट्रिंग, फिर लिखना है आर्गुमेंट्स आपके कर्ली ब्रेसेस। फिर हमें लिखना था फॉर लूप का कंप्लीट सिंटैक्स, तो आपको सिंपली याद रखना है फॉर राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस फॉर द फॉर। फिर इनिशियलाइजेशन इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, हमने 1 से स्टार्ट किया सेमी कोलन। फिर लिखा आई लेस दैन और इक्वल्स टू 5, मतलब आई की वैल्यू 5 तक जाएगी, हर बार आई की वैल्यू 1 से ही बढ़ानी है, तो आई प्लस प्लस, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं देना है। और आपको फॉर के अंदर लिखना है ये आपका मैसेज दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आपको जो भी टास्क करना था तो हमने यहाँ पे हमारा टास्क दिया है हेलो। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल पे हम कंपाइलेशन के लिए लिखेंगे जावा सी डेमो डॉट जावा, जो कि आपके फाइल का नाम है। फिर आपको लिखना है जावा डेमो और एंटर करना है। तो यहाँ पे कुछ एरर दिया है, एरर मुझे दिखाई दे रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड, तो शायद हमने गलती कर दी है स्पेलिंग में, तो मैं स्पेलिंग को करेक्ट कर लेता है। फिर हम क्लियर करके वापस कंपाइल कर लेते हैं और फिर आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो हमारा हेलो है वो 5 बार प्रिंट हुआ है। देखिए अगर मैं इस 1 को 0 कर दूँ तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और इक्वल्स टू 5, मतलब हेलो कितने बार प्रिंट होगा 6 टाइम्स। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमें कंपाइल करना होगा क्योंकि हमने कोड में चेंज किया है, और यहाँ पे रन करने के बाद आप चेक कर सकते हो हेलो आपका 6 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो हमेशा याद रखिए अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो
तो यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा। ये जब हम एरे पढ़ेंगे उस टाइम में हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगने वाली है, क्योंकि एरे का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो ये रहा हेलो, जो कि हमने 5 बार प्रिंट कर दिया। तो इसे हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे और 5 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब आई की जो वैल्यू है हम हर बार प्रिंट करना चाहते हैं हेलो के साथ, तो मैं हेलो के बाद एक स्पेस दे देता हूँ, प्लस डबल कोट्स के बाहर प्लस, मतलब मैं कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ आई की वैल्यू। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, एक स्पेस देके उसके बाद आई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, हमने कंपाइल कर दिया फिर रन कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो 1, मतलब जब आई की वैल्यू 1 थी तब ये कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया हेलो को प्रिंट किया और आई की खुद की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आया हेलो को प्रिंट किया, आई की करंट वैल्यू प्रिंट कर दी 2। फिर आई की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन 5 यस, अंदर आया हेलो एंड 3। आई की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन 5 यस, अंदर आया हेलो एंड 4। आई की वैल्यू हो गई 5, 5 इक्वल्स टू 5 यस, अंदर आया हेलो और 5 प्रिंट किया। आई की वैल्यू हो गई 6, 6 लेस देन 5 नो, 6 इक्वल्स टू 5 नो, लूप स्टॉप होया और हम लूप के बाहर आ गए। तो अगर हम लूप के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट लिखते तो यहाँ पे देखिए इन ब्रैकेट से हमें समझ में आएगा कि हमारा फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हुआ लाइन नंबर 8 पे। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया आउट ऑफ लूप, और फिर हम एक बार कंपाइल करके देखते हैं और आउटपुट में क्या चेंज आता है हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो आउटपुट था वो हेलो 1 2 टू 5, हेलो 5 तक करेक्ट आया। फिर आउट ऑफ लूप वाला जो स्टेटमेंट है सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ, क्योंकि ये हमने लूप के बाहर लिखा। अगर गलती से ये स्टेटमेंट आपने फॉर के अंदर डाला होता तो आपका जो आउटपुट था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम चेक कर लेते हैं, हेलो 1, फिर आउट ऑफ लूप। देखिए ये मैसेज, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है जो कि हमने फॉर लूप के अंदर लिखी है। तो हर इटरेशन में वो अपनी लाइन को प्रिंट कर देगा। तो ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, हमें उस लाइन को लिखना था फॉर लूप के बाहर। तो हमेशा याद रखिए कि लूप के अंदर वही स्टेटमेंट्स होने चाहिए जो हमें रिपीटेटिवली करने हैं। तो ये था आपका फॉर लूप। अब जान लेते हैं फॉर लूप के कुछ और प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ, जैसे कि आई लेस देन 5 जो कंडीशन है, मैं इसे कुछ अगर मिस कर दूँ, जैसे कि मैंने ये कंडीशन लिखी ही नहीं, सेमीकोलन लिख दिया लेकिन मैंने कुछ कंडीशन नहीं लिखी, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो चेक कर लेते। तो हमने यहाँ पे देखिए कंपाइल किया और फिर हमें कुछ मिस्टेक दिख रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अनरीचेबल स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अनरीचेबल, मतलब आप इस स्टेटमेंट पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। देखिए तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हम लोग, तो चलो इस स्टेटमेंट को हम कमेंट कर लेते हैं, मतलब कंपाइलर आपका रीड नहीं करेगा। तो वापस एक बार कंपाइल कर लेते हैं और हम हमारे कंपाइलेशन के बाद वापस कोड को रन कर लेते हैं जावा डेमो। फिर आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली हेलो और कुछ नंबर प्रिंट कर रहा है, जो कि रुक ही नहीं रहा है, वो हमेशा चलते ही रहेगा। फिर इसे ब्रेक करने के लिए हमें प्रेस करना होता है कंट्रोल सी, तो मैंने उसे ब्रेक कर दिया। तो आप देख सकते हो इसने बहुत बार हेलो और कुछ नंबर दिया, शायद मैं रोकता भी नहीं इसे तो ये इनफाइनाइट टाइम हेलो और कुछ नंबर्स प्रिंट कर लेता है, और हर एक नंबर का डिफरेंस जो है वो 1 से है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए करंट आई की वैल्यू कितनी थी 1, फिर हमें इस स्टेटमेंट को कब प्रिंट करना था, अगर सेकेंड नंबर की कंडीशन ट्रू रही तो यहाँ पे चेक करने के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं दी हम लोगों ने, तो उसने डिफ़ॉल्ट मान लिया कि इस कंडीशन की जो रिटर्न वैल्यू है वो है ट्रू। तो ये ट्रू समझेगा, अंदर आएगा, हेलो 1 प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, ये चलते रहेगा इनफाइनाइट टाइम, जब तक आपकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती तब तक। तो इसे कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। अगर ये लूप इनफाइनाइट में चला गया तो लाइन नंबर 9 कभी एग्जीक्यूट होती ही नहीं, इसीलिए हमें उसने मैसेज दिया था कि दिस लाइन इज अनरीचेबल, मीन्स ये लूप से कभी बाहर आएगा ही नहीं। और इसे कहा जाता है लॉजिकल एरर। तो हमारे कंपाइलर ने एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिंटैक्टिकली करेक्ट है, क्योंकि फॉर लूप के सिंटैक्स में दो सेमीकोलंस चाहिए जो हमने ऑलरेडी दिए थे। तो हमें यहाँ पे कंपल्सरीली हमारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो कि एक वैलिड कंडीशन है। तो अगर मैं यहाँ पे i प्लस प्लस भूल जाऊँ तो क्या आउटपुट आएगा, चेक कर लेते हैं।
तो अगर मैं आई की वैल्यू ना लिखूं तो ये भी फॉर लूप इनफाइनाइट में चला गया। चेक कर लेते क्यों। तो इसे मैं पहले स्टॉप कर लेता हूँ। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी थी 1, 1 इज लेस देन 5, यस। अंदर आओ, हेलो 1 प्रिंट करो। फिर वापस जाओ तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। जो यहाँ पे आई प्लस से 2 हो रही थी वो अभी नहीं होगी क्योंकि हमने आई प्लस प्लस नहीं लिखा है। तो हर इटरेशन में आई की वैल्यू रहेगी 1 और 1 इज लेस देन 5, यस। अंदर आओ, हेलो 1 प्रिंट करो। वापस जाओ, आई की वैल्यू चेंज हुई नहीं है, 1 लेस देन 5 और हेलो 1 प्रिंट करो। तो हर बार ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो 1, और ये भी इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। इसलिए हमारा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते तो, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो आई की करंट वैल्यू कितनी है वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो कंपैरिजन के लिए आई विल बी कंपेयर्ड विथ 5, तो इस कंपैरिजन के लिए हमें आई की वैल्यू पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कुछ वैल्यू लिख दी। अगर मान लो आपने कुछ गलत वैल्यू दे दी, सपोज 7, तो उसे समझने के लिए मैं ये जो लाइन थी इसे अनकमेंट कर देता हूँ। फिर हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं और फिर रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, डायरेक्टली आउटपुट आउट ऑफ लूप। मतलब इस लाइन को कभी आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आई की करंट वैल्यू कितनी थी 7, 7 लेस देन 5 नो, 7 इज इक्वल्स टू 5 नो। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम कहाँ आ जाते हैं, लूप के बाहर, दैट इज ऑन लाइन नंबर 9। और फिर यहाँ पे आपने मैसेज प्रिंट किया आउट ऑफ द लूप। तो ये रहा इनफाइनाइट लूप के कुछ कंसेप्ट्स। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप आई 1 से स्टार्ट करिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोलूँ मैंने लूप 5 से स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, फिर हमने लिखा आई माइनस माइनस। तो इस लूप को समझिए। आई की करंट वैल्यू कितनी है 5, 5 इज ग्रेटर दैन 1, यस। अंदर आओ, हेलो 5 प्रिंट होगा क्योंकि आई की करंट वैल्यू कितनी है 5। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस मतलब 4, 4 लेस दैन 4 इज ग्रेटर दैन 1, यस। अंदर आओ, हेलो 4 प्रिंट करो, 3 प्रिंट करो, 2 प्रिंट करो, 1 प्रिंट करो। जैसे आई की वैल्यू 0 हो जाएगी इस लूप को वो स्टॉप कर देगा। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 से। तो हेलो 5 प्रिंट किया, क्यों किया, क्योंकि 5 ग्रेटर दैन 1। फिर आई की वैल्यू 1 से कम हो गई, दैट इज 4, 4 ग्रेटर दैन 1, यस प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू हो गई 3, 3 ग्रेटर दैन 1, यस। 2 ग्रेटर दैन 1, यस। 1 इज इक्वल्स टू 1, यस। 0 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, नो। बाहर आया लूप के और आपका मैसेज प्रिंट किया आउट ऑफ द लूप। तो ये रहा आपका लूप। तो लूप हम हाईएस्ट वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू से। सिर्फ आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन यहाँ मतलब जो लॉजिक है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, अकॉर्डिंगली हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये था आपका फॉर लूप का सिंटैक्स।